नमस्कार साथियों, मैं राजेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कल की कक्षा में अपन ने औसत या एवरेज के बारे में पढ़ाई की थी, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में अपन ने देख लिया था। अब इसी से आगे चलते हैं। अपन इंट्रोडक्शन के बाद किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं अपने पास, नवोदय और सैनिक स्कूल की जो अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को अपन कैसे पास कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी किस प्रकार से सोल्व करते हैं, उन्हीं के पैटर्न्स इस वाली क्लास में अपन देखेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए चलते हैं आगे। कक्षा में अपन ने बातचीत किया था कि जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका औसत किस टाइप से अपन निकालेंगे, उनके बारे में कल की कक्षा में अपन ने बातचीत कर ली थी। जैसे फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे कोई नंबर थे अपने पास, किन्हीं 5 संख्याओं का औसत, किन्हीं 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत जो है वो मैं ले लेता हूँ। औसत अपने पास 40 है, तो वह संख्याएं होगी, तो वह संख्याएं होगी। इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिल गया तो उसका सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में अपन ने देख लिया था। और सिंपल जो क्वेश्चंस थे कि कोई संख्याएं दी है, 5-6 संख्या कोई दे रखी है, अगर वो संख्याएं क्रमागत है या एक निश्चित अंतराल वाली संख्या है तो उनका औसत कैसे निकालेंगे, उनके बारे में अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था। तो यहाँ पर अपने को क्या दिया है, 5 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 40। एवरेज कितना है, 40 है। संख्याएं कितनी है टोटल, संख्याएं 5 है, तो अपन ने एवरेज तो लिख लिया 40। अब आगे की 2, पीछे की 2, ठीक है। ये संख्याएं कॉपी कर लेते हैं अपन। ये 5 संख्याएं जो है वो क्रमागत है, यहाँ पे मैंने क्रमागत नोट नहीं किया तो मैं क्रमागत लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्रमागत लिख दिया मैंने। आगे की संख्या क्या होगी, 41, फिर 42, ये तो होगी। आगे की संख्या, पीछे वाली संख्या 39 और 38। इस टाइप से ये एवरेज अपने को दिया हो तब अपन आगे और पीछे की संख्याएं इस टाइप से निकाल सकते हैं। अभी तक अपन जो अपने क्लास में अभी तक अपने को करवाते थे स्कूल के अंदर, तो वहाँ पे जो अपन ने पैटर्न काम में लिया था कि पहली संख्या को अपन x मानेंगे, दूसरी को x+1, तीसरी को x+2, चौथी को x+3 और पांचवी को x+4। इस पैटर्न से अपन सोल्व करते थे। फिर उन सबको जोड़ करके फिर अपन क्या करते थे, जोड़ करके जितनी संख्या है उनका भाग देते थे और औसत अपने को दिया रहता था, बराबर में औसत रखते थे, फिर सोल्व करते थे। तो ये डायरेक्ट पैटर्न अपन ने निकाल लिया है कि किन्हीं भी संख्याओं, अब किन्हीं भी 4-5 संख्या 10 संख्याओं का औसत इस टाइप से दिया है तो उनकी अपन संख्याएं निकाल सकते हैं। एक पैटर्न तो अपन ने पिछली क्लास में ये किया था। दूसरा जो था, अगर ये संख्याएं, चलो ये संख्याएं दी है तो इनमें क्रमागत संख्याओं के अलावा सम संख्या भी हो और वो भी क्रमागत हो, और विषम संख्या भी हो और अगर वो भी क्रमागत हो तो उनमें भी इसी टाइप से होगा। तो मैं उनके भी 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, 2 क्वेश्चन इनके भी लिख देते हैं अपन। जैसे 4 क्रमागत संख्याओं, अब मैंने संख्याएं कितनी ली है, 4 ली है ना। 4 क्रमागत सम संख्याओं लिख देता हूँ। सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 45 है, 45 हैं, तो वह संख्याएं होगी, तो वह संख्याएं होगी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न पे चला जाता है कि संख्याएं कितनी ली है, सम ली है, सम संख्याएं ली है, और यहाँ पर संख्याओं का क्रम भी कितना लिया है, 4 लिया है, यानी कि संख्याएं कितनी ली है, 4 ली है। अभी तक जो जितने भी अपन क्वेश्चन कर रहे थे उन सभी में संख्याएं कितनी ले रहे थे, अपन विषम संख्याओं में संख्याएं ले रहे थे। विषम संख्याओं में यानी कि 3 संख्याओं का औसत दिया है, ठीक है, तो संख्याएं क्या होगी, 5 संख्याओं का औसत दिया है तो संख्याएं क्या होगी, तो 2 आगे की 2 पीछे की लिख दें तो 5 का निकल जाता है, 1 आगे की 1 पीछे की लिख देते हैं तो किसका निकल जाता है, 3 का निकल जाता है। अगर 7 का निकालना हो तो 3 आगे की 3 पीछे की लिखते ही 7 का निकल जाता है। यहाँ पर अपने को संख्या क्या दी है, 4 संख्याएं दी है जिनका औसत क्या दिया है, 45, ठीक है, औसत क्या दिया है, 45। तो अपन ने जब इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे तो क्या किया था अपन ने, इससे 1 कम किया और इससे 1 बढ़ा दें, तो दोनों संख्याएं जो है पास वाली वो तो है 44 और 46, इसके आगे वाली संख्या हो जाएगी 48 और इधर वाली संख्या हो जाएगी 42। अब देखो चारों संख्या मिली कि नहीं मिली, इन दोनों के बीच वाली संख्या क्या है, 45। यही अपना सॉल्यूशन है। एवरेज दिया है अपने को, संख्याएं 4 ही निकालनी है, तो सबसे पहली तो अगर सम संख्या दी तो 1-1 दोनों में ऐड कर दो,
इसमें एक ऐड किया तो 46 आगे वाली संख्या आ गई, एक कम किया तो पीछे वाली संख्या आ गई। और अपने को 4 निकालनी थी, 2 निकल गई अपने पास, एक में 2 ऐड कर दो, पीछे वाली में 2 कम कर दो। इस टाइप से निकाल सकते हैं अपन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चार क्रमागत दिख तो जाएगा क्वेश्चन। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है, औसत 46 नहीं लेते, थोड़ा दूसरी संख्या लेते हैं, वो है अपने पास 98 है। तो संख्याएं होगी। अब देखो यहाँ पे क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में कहा गया है, और ये विषम संख्याएं कितनी है? क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में कहा है, यानी कि सम संख्या विषम संख्या के बारे में कहे तो अंतर तो 2 का चलेगा। एक बात तो फिक्स होगी, संख्या कितनी है? 4 है, यानी कि सम संख्याओं में संख्या कितनी है? 2, 4, ये सब सम संख्याएं होती हैं। चलो सबसे पहले तो उसके नजदीकी 2 संख्याओं की बात करते हैं। औसत कितना दिया है अपने को? 98 दिया है। 98 में एक ऐड करते ही क्या हो जाएगा? एक संख्या आ जाएगी, एक ऐड करते ही 99 आ गया, एक सब्ट्रैक्ट करें अपन तो क्या गया? 97। तो यहाँ से बातचीत करें तो 2 संख्या तो अपने को मिल गई है, एक संख्या है 99, एक संख्या है 97। बस 4 संख्या निकालनी थी तो 2 संख्या हम निकाल सकते हैं। 2 का ऐड कर दो आगे वाली में, पीछे वाली से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गई 95 और 90, 101। इस टाइप से अपन अगर संख्याएं सम है और क्रमागत है, उनका औसत दिया है तो संख्याएं इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं। हो गया पैटर्न, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब अपन एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे। चलते हैं, रब कर दे रहे हैं इनको। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ और पैटर्न के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अपने एग्जाम में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। चलो देखो अगला प्रश्न है। अभी तक अपन जितनी संख्या ले रहे हैं, 3 संख्या, 5 संख्या, 7 संख्या या ज़्यादा संख्या नहीं ले रहे हैं, पर अब जितनी भी संख्याएं अपन आगे लेंगे वो संख्याएं नंबर्स में इतनी ज़्यादा होगी कि उनको जोड़ना और भाग लगाना अपने लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलो देखते हैं, पहले तो क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने, एक क्वेश्चन लिया अपन ने क्वेश्चन ले लिया तो 5 लगातार, 4th नंबर क्वेश्चन है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, ये क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है। संख्याओं का औसत, जो औसत दिया है अपने को वो ले रहा हूं मैं अपने पास 44। 5 लगातार संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी, इनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी? एक क्वेश्चन तो ये दिया अपन ने, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या के आसपास की संख्याओं में इसी टाइप के क्वेश्चंस में चलेंगे अपन। 2 क्वेश्चन इस टाइप से ही करेंगे। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं अपन। अगला प्रश्न लेते हैं। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, लगातार विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, ये अपन ने औसत जो है वो ले लिया है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत अपन ने 29 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या का, सबसे छोटी संख्या का दुगुना क्या होगा? सबसे छोटी संख्या का दुगुना क्या होगा? पहले प्रश्न में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पूछी थी। जो 4th नंबर क्वेश्चन अपन ने किया है, जो लिखा है उसमें औसत तो दिया है अपन ने 44, कितना है? एवरेज है 44। अब आगे बातचीत करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है सम संख्याएं। क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि संख्याएं कौन सी है? सम है, और कितनी संख्या है? 5 लगातार संख्या है। तो बीच वाली संख्या आ गई। अब 4 और चाहिए, तो एक तो हो गया, इसमें 2 ऐड कर दो, फिर 2 ऐड कर दो, 3 हो गई, 2 कम करो, फिर से इससे 2 कम करो। तो सबसे छोटी संख्या जो है उसके बारे में बात करें तो ये सबसे छोटी संख्या है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे छोटी संख्या अपने पास आ गई 40, और सबसे बड़ी संख्या इस ग्रुप में 48 है। सबसे बड़ी
संख्या। ये हो गया अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी इजी तरीके से। अगला क्वेश्चन जो है उसके बारे में देखो। अगले क्वेश्चन में फिर से 5 लगातार संख्या हैं और ये संख्या इस बार है कैसी, विषम संख्या है और इनका औसत जो दिया है 29 है। औसत कितना दे दिया अपने को, 29 दे दिया। ठीक है, 5 लगातार संख्या है, उनका औसत अपने को 29 दे दिया है। तो ये औसत को तो अपन ने ले लिया बीच में, जो एवरेज है उसको तो ले लिया अपन ने बीच में। अब अपन बातचीत करते हैं, इसमें पूछा क्या गया है, सबसे छोटी संख्या का दुगना निकालना है। क्या निकालना है, छोटी संख्या का दुगना निकालना है। तो सबसे पहले तो छोटी संख्या का पता लगा मेरे को, वो छोटी संख्या है क्या, तो देखो फिर 31 और फिर 33, 2 बढ़ाए, फिर से इससे 2 बढ़ा दिए। ठीक है, विषम संख्या निकल गई, 2 कम किए, फिर और इससे 2 कम कर लिए, तो ये आ गया 25। सबसे छोटी संख्या क्या है, 25 है। इस 25 का दुगना करना है अपने को, तो आंसर कितना मिल जाएगा अपने को, 50। यही अपना सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, नवोदय में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। सॉल्यूशन करने का तरीका अगर अपने पास होगा तो अपन इनको विदिन 2 सेकंड या 1 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इन क्वेश्चन में उलझ के ही रह जाएंगे, ये क्वेश्चन सोल्व हो नहीं पाएंगे, इसीलिए इनको बार बार रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद कुछ और क्वेश्चन लेते हैं अपन, थोड़े से क्वेश्चन और लेते हैं। प्रथम अंक और अंतिम अंकों से संबंधित जो लगातार क्रम में संख्याएं दी गई है, उनके प्रथम और अंतिम अंक से संबंधित अपन एक फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस और देखने पड़ेंगे अपने को। अगला क्वेश्चन जो लिया है मैंने वो इस टाइप से है, फिर से लेता हूं मैं। 5 लगातार संख्याओं का औसत जो है वो औसत हमने अपने को मान लेता हूं अपने पास ये 26 है। ठीक है, लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 26 है। तो प्रथम व अंतिम यानी कि पहली और 5वीं संख्या का योग होगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि प्रथम और अंतिम का योग क्या होगा, ये कैसे आएगा, उसके बारे में अपन बातचीत करें। चलो चल देते हैं अपन थोड़ा सा। ये क्वेश्चन किस टाइप से होगा, कुछ आइडिया आ रहा है आपको। चलो फिर से वही पैटर्न है, सारा का सारा पैटर्न कहीं चेंज नहीं किया है अपन ने। अपने को क्या करना था, लगातार संख्या है उनका औसत दे रखा है, इस बार सम या विषम नहीं कहा है। क्या कहा है, एवरेज अपने को पहले से ही दे दिया है। संख्या का एवरेज, कितनी संख्या है, 5 संख्या है, उनका एवरेज अपने को 26 दिया गया है। एवरेज कितना दे दिया गया है, 26 दे दिया गया है। तो संख्याएं क्रमागत है, अगली वाली 27 और फिर 28। पीछे चले तो वो आ जाएगी 25 और 24। यहाँ क्या कहा गया है अपने को कि प्रथम और अंतिम यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग। क्या कहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग। तो छोटी तो है अपने पास 24 और बड़ी कितनी है अपने पास 28। बस यही अपना क्वेश्चन था। 24 और 28 आ गई, इनका एडिशन कर लेते हैं। 8 और 4 12, 2 और 2 4 और 1 5, ये 52 आंसर अपने को मिल गया। एक प्रश्न और ले रहा हूं मैं, एक प्रश्न और लेते हैं। ये तो थी 5 अंक या 6 अंक, इस टाइप के क्वेश्चन। अगर अंकों की संख्या या संख्याएं जो है उसमें 5 न हो के 10 हो, 50 हो, 100 हो, तो फिर उन क्वेश्चंस में क्या करेंगे अपन, ऐसे संख्याएं लिखने बैठेंगे। चलो देखो, जैसे अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है 11 लगातार संख्याओं, लगातार सम विषम भी ले सकते हैं इसमें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे सम भी होती तो इसी टाइप से आता। 11 लगातार विषम संख्याओं का इस प्रश्न में कैसे लिए है, विषम संख्याएं ली है। विषम संख्याओं का औसत जो है अपने पास, वो औसत अपने को दिया गया है 41। तो प्रथम व अंतिम का योग क्या होगा, प्रथम व अंतिम का योग क्या होगा, क्या होगा। अब देखो यहां पर अपन क्या करें, 11 संख्याएं यानी कि 5 इस साइड में लिखनी है, 5 आगे वाली साइड में लिखनी है। क्या दिया है अपने को, औसत दिया है 41, ये औसत 41। एक संख्या हुई, 10 संख्या और चाहिए 11 के लिए। 5 तो आगे और 5 पीछे। देखो अगली 43, 45, फिर 47, फिर 49, 4 हो गई, फिर 51। इतनी संख्या तो आगे लिखी। अब देखो 39, 37, 35,
फिर 33 4 हुई, फिर 31 ये 5 हुई। अब पूछा क्या था इसमें, प्रथम और अंतिम का योग पूछ लिया। इस टाइप से संख्याएं प्रथम और अंतिम का योग पूछ लिया। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए यहाँ पे कि ये जो आंसर आया था पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया अपन ने। पिछले वाले क्वेश्चन में थी अपने पास लगातार संख्या कितनी थी, 5 संख्याएं थी, उनका औसत 26 दे रखा था, पहली और अंतिम का योग किया तो ये पहली और अंतिम का जो योग आया वो क्या आया था अपने पास, इसको थोड़ा सा चेक करो। 26 × 2 जो औसत है उसका दुगना करने के बाद क्या आ रहा था, वही मान आ रहा था जो प्रथम और अंतिम को निकालने के बाद आता। यानी कुछ समझ में आया आपको। औसत का अगर इसी प्रकार से क्रमागत संख्याएं हैं और उनका औसत दिया गया है सॉरी, तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या अपने पास, जो औसत है वो औसत का दुगना करते ही क्या आ जाएगा अपने पास, प्रथम और अंतिम का योग आ जाएगा। प्रथम और अंतिम का योग कैसे आ जाएगा, औसत का दुगना करते ही प्रथम और अंतिम का योग आ जाएगा। तो अपने को इतनी संख्याएं लिखने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए कहा मैंने कि संख्याएं अगर बढ़ जाएगी तो भी क्या अपन इसी तरीके से निकालेंगे, तो इस तरीके से नहीं निकालेंगे। अब अपने को क्या करना है, प्रथम और अंतिम का योग निकालना है। क्या करना है, प्रथम और अंतिम का योग निकालना है। तो जो अपने पास औसत है उसका दुगना कर दीजिए। क्या करेंगे, जो औसत आया है उसका दुगना करेंगे, यानी 41 का अपन ने दुगना किया, क्या है 41, औसत कितना है अपने पास 41 है, इसका दुगना किया, दुगना करते क्या आएगा 2 और 4 दूना 8, इस टाइप से आया। चलो देख लेते हैं अपन एक बार, जोड़ के भी देख लेते हैं। प्रथम संख्या क्या थी 31 थी और दूसरी अंतिम संख्या क्या थी 51 थी। बस इन दोनों को ही ऐड करके देख लेते हैं क्या आता है क्या ये। तो 1 और 1 2, 5 और 3 8, 82 सेम यही आ रहा है। तो अपन ने एक यहाँ से फॉर्मूला निकाल लिया है। आगे के प्रश्न जो अपन करने वाले हैं उनके लिए अपन ने एक फॉर्मूला निकाल लिया है यहाँ से कि जो औसत का दुगना होता है, क्या होता है, क्रमागत संख्याओं में जो औसत का दुगना होता है वह प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के योग के बराबर होता है। चलो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इस फॉर्मूले को कॉपी कर देते हैं। ये फॉर्मूला क्या बनाया अपन ने कि प्रथम संख्या यानी यहाँ से बात करें 2 × औसत एवरेज, 2 × औसत या एवरेज बराबर क्या होगा, प्रथम पद पर जो संख्या है वो प्लस अंतिम पद पर जो संख्या है, ये इसका आंसर अपने को मिल जाएगा। तो अपन प्रश्न में क्या पूछ रहे थे, अभी प्रश्न में अपने पास पूछा जा रहा था और ये इसीलिए काम में लिया जा रहा है क्योंकि संख्याएं अब बढ़ने वाली है। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए थे पीछे वाले प्रश्नों में, उनमें 5 संख्या 3 संख्या 5 संख्या 3 संख्या वाले प्रश्न करवाए थे, यानी कि पद कितने थे, केवल ही 5 थे। तो अपन औसत को लिख के 2 आगे 2 पीछे लिख के 5 पद जल्दी से निकाल लेते थे। अब यहाँ 11 पद है, किसी प्रश्न में 60 पद आ गए तो फिर क्या करेंगे अपन, किसी पद में 21 पद आ गए तो क्या करेंगे, देखो और आगे चलो 50 पद आ गए तो क्या करेंगे। तो इसीलिए ये फॉर्मूला अपन ने ड्राइव कर दिया है कि जो है प्रथम और अंतिम पद का जब योग पूछा जाएगा, जब भी अपने को प्रथम और अंतिम पद का योग पूछा जाएगा और औसत दिया जाएगा तो डायरेक्ट औसत का दुगना करेंगे अपन। जैसे मैं प्रश्न लिखता हूँ, मैं प्रश्न कॉपी करता हूँ, उस प्रश्न को इस फॉर्मूले से चेक करते हैं फिर से। अगर ये सेट हो जाएगा तो आगे वाले सभी प्रश्नों में इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलो प्रश्न है अपने पास 21 लगातार सम संख्याओं का औसत जो है वो है 50 है। तो प्रथम व अंतिम संख्या का योग या प्रथम व अंतिम पद का संख्या का योग, ये अपने को निकालना है। चेक करते हैं अपन। अब यहाँ पे देखो औसत अपने को कितना दिया है, 50 दिया है। अगर अपन संख्याएं लिखने बैठे हैं तो 10 संख्या तो इधर लिखनी पड़ेगी अपने को और 10 संख्या ही इधर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, 10 संख्या तो इधर लिखनी पड़ेगी, 10 संख्या इधर लिखनी पड़ेगी, तब जाके 21 संख्या होगी। चलो 21 तो फिर भी हो जाएगी। यहाँ अगर 121 लिख देते तो भी अपन इसी पैटर्न से करते तो अपने को दिन से रात हो जाती, अपना पेपर ही खत्म हो जाता। तो इसीलिए इस पैटर्न से बचने के लिए या इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, औसत का दुगना करते ही क्या आ जाएगा अपने पास, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या
दोनों का योग कैसे आ जाएगा, दोनों का योग औसत का दुगना करने से आ जाएगा। तो 2 × 50 = 100। ये इनका आंसर मिल जाएगा अपने। ये इस प्रश्न का अपना उत्तर है, ये इस प्रश्न का उत्तर है। इस टाइप से अपन ने आज की क्लास में क्या देखा है, आज की क्लास में अपन ने देख लिया है कि अगर संख्याएं ज़्यादा हैं और संख्याओं में प्रथम पद और अंतिम पद का योग पूछ लिया जाता है, क्या सीखा अपन ने, प्रथम पद व अंतिम पद का योग पूछ लिया जाता है, तो उनमें क्या करेंगे अपन, औसत का दुगना करके प्रथम पद व अंतिम पद का योग निकाल सकते हैं अपन। ये डायरेक्ट फॉर्मेट है, डायरेक्ट इससे प्रोसेस से आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके कुछ और प्रश्न जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में अपन कल वाली क्लास में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में अपन बातचीत करेंगे। आज के लिए यहीं पर फिनिश करते हैं। धन्यवाद।